हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज आई नो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलो अब हम लोग जो है मुद्दे की बात करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आप सबके आगे मैंने ये लिखा है। तो ये जो है क्वेश्चन इट इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल्स। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है मेरी वो वीडियो जिसके अंदर मैंने डेरिवेशन कराई है और आपको फॉर्मूलाज बताए हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकालते हैं फॉर द इक्वेटोरियल एंड द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप लोग उसको पहले जल्दी से जाके देख लीजिए। मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, चलो। और अगर आप सबने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जो है कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन इज दैट हमें एक ऐसा फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके का। हमारे पास दो डायपोल्स हैं एंड द लेंथ ऑफ टू शॉर्ट डायपोल्स। ओके, सो वन थिंग इज गिवन टू अस दैट आई हैव टू शॉर्ट डायपोल्स। तो जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन यूज करूंगी मैं वो अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगी जो मैंने शॉर्ट डायपोल्स के लिए निकाली थी। सो वन इज D1 एंड वन इज D2 एंड जो दोनों की लेंथ है वो हमें 2a दे रखी है विच इज इक्वल। ठीक है, दोनों की लेंथ हमें 2a दे रखी है। चलो, द सेंटर ऑफ D1 लाइज एट द ओरिजिन। हाँ, हमें दिख रहा है कि ये जो सेंटर है इसका वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। एंड द सेंटर ऑफ D2 लाइज एट 3a, 0, 0। ओके, तो हमें ये चीज बोली है कि जो ये D2 है हमारे पास, इसका जो सेंटर है यानी कि ये पॉइंट, ये है 3a डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, एंड हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे बैठा है 10a पर। ठीक है, तो हमें कुछ ये फाइंड करना है। तो हम लोग जो है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्रॉ कर लेंगे दोनों डायपोल्स की वजह से। तो जो डायपोल वन है, पहले हम लोग डायपोल वन को देखेंगे। जो डायपोल वन है उसके अंदर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है पहले हम लोग वो देखेंगे। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज। सो द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट डायपोल फॉर द D1 इज दिस। ठीक है, सो दिस इज माय P1। मैं इसको P1 बोल देती हूँ क्योंकि मेरे पास टू डायपोल्स है। तो ये डायपोल मोमेंट है किसका, डायपोल वन का, विच इज P1। अब हम लोग D2 को देखते हैं, डायपोल टू को देखते हैं। -q से +q डायरेक्शन में होता है। तो इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो होने वाली है कुछ ये। ठीक है, ये हमारी डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शंस है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो डायपोल वन है और जो डायपोल टू है उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो मैं इस पॉइंट को P बोल देती हूँ। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले P1 की वजह से देखते हैं। तो P1 जो है वो हमारे पास ये रखा है यहाँ पर। और मुझे पता है कि जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो उसके इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, वो उसके इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो हमने ये चीज सीखी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जब कोई पॉइंट किसी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी डायपोल मोमेंट के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर है वो ऑपोजिट है, यानी कि वो है इस डायरेक्शन में। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट डायपोल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू फर्स्ट डायपोल। नाउ लेट अस लुक एट टू द डायपोल टू। अब हम लोग डायपोल टू की तरफ देखते हैं। डायपोल टू जो है हमारा, उसका जो डायपोल मोमेंट है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। जो डायपोल टू है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं पॉइंट P की तरफ देखूं तो वो पॉइंट P जो है वो बैठा है एक्सियल लाइन पर। और हमने ये चीज सीखी थी कि अगर एक्सियल लाइन पर बैठा है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ P। तो यानी कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू डायपोल टू, दैट विल बी E। ठीक है, दैट विल बी E, राइट। सो E1 इज द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पर है, एंड E2 इज एक्शन। हमने ये चीज एक ब्रैकेट में लिखी ताकि हमें याद रहे। ठीक है,
तो हमने दोनों की डायरेक्शन ड्रॉ कर ली और मुझे पता है ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर. दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो रिजल्टेंट फाइंड करने से पहले हम लोग E1 और E2 का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं. सो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो है वो क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर है. और हमने जस्ट लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां पर एक शॉर्ट डाइपोल के लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज Kp/r³. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में दैट द पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन. पॉइंट कहाँ पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास Kp/r³. और P जो है वो क्या होगा हमारे पास, P होगा Q दैट इज द चार्ज into what is the length of the dipole. The length of the dipole is 2a. So this is the expression for P. ये क्या है, ये हमारा डायपोल मोमेंट. इसको हम लोग साइड में लिखकर अभी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें R का एक्सप्रेशन चाहिए. R इज द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस. तो हम कोई और कलर ले लेते हैं. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, दैट इज 10a. सो R की वैल्यू क्या हो गई, 10a. सो वी हैव Kp/10a होल क्यूब एट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1. तो ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है E1 का. अब हम लोग चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E2 देखने के लिए. तो जो आपका मैग्नीट्यूड है E2 का वो क्या है, दैट इज अलोंग द एक्सियल लाइन और वो होगा 2Kp/r³. यही एक्सप्रेशन होता है. तो अब हम लोग, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द डायपोल. जो डायपोल का सेंटर है D2 का, उसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है. तो अगर डायपोल 3a पे बैठा है और जिस पॉइंट पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो 10a डिस्टेंस अवे है, so what will be the gap between them? The gap between them is 7a, right? 10a minus 3a is 7a. So this will be 2Kp/7a whole cube. ठीक है? So now I have the magnitude of E1. Now I have the magnitude of E2. I have the angle between them. What do I need? I need the resultant electric field. So the resultant electric field will be what? The resultant electric field will be, we will use the vector sum. I have E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. I know theta is equal to 90 degree. This expression will become 0 and I will get under root of E1 square plus E2 square, and this will be equal to what? This will be equal to this square plus this square. So now I have Kp/10a cube whole square plus plus 2Kp/7a cube. Oh, I mean 10a का whole का cube and 7a का whole cube, right? This is the, yeah. So this whole square. Now we will simplify this. कैसे simplify करेंगे? Kp तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा. तो Kp बाहर ले लेते हैं. अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 1/10a cube and the power is square plus I have 2/7a cube whole square. इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे so we will get Kp under root of 1 upon, okay, so I always keep messing with this brackets. तो आप ध्यान से करेंगे जब आप इसको करेंगे. तो ये 1/10a cube raised to power आ गया, I have 6 and then I have, oh I'm sorry, 10a raised to power 6, right? And then I have
1 upon, so 2 का स्क्वायर तो सीधा सीधा 4 आ जाएगा, and then I have 7a raised to power 6, and this is my expression, the magnitude of the resultant electric field. ये क्या है? This is the magnitude of the resultant electric field, and this is what I had to find. मुझे क्या करना था? मुझे यही find करना था, ठीक है? अब आप लोग इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं tan बीटा वाले फॉर्मूला से, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप डायरेक्शन निकालेंगे इसकी, ठीक है? पर मैंने आपको क्या सिखा दिया? मैंने आपको सिखाया है दैट आप कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास दो डायपोल्स हैं और आप इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है इक्वेटोरियल का फॉर्मूला भी लग रहा है, एशियल का फॉर्मूला भी लग रहा है, एंड बोथ द फॉर्मूलाज आर फॉर शॉर्ट डायपोल। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वी आर लीविंग दिस एक्सप्रेशन एट दिस पॉइंट। इसके आगे सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कई बार हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है? आप चाहें तो इसको और सॉल्व करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आई विल लीव दिस आंसर ओवर हियर। सो अगर आपको समझ आया हो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। Thank you so much everyone for watching, and I will see you all in the next video. Bye bye till then. So bye bye.